कर्ज के जाल में लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली चीनी ऐप कंपनियों पर अब गाज गिरने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कर्ज देने वाले ऐप्स के खिलाफ कानून की एजेंसियों से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि चीन के नियंत्रण वाली इन कंपनियों की उत्पीड़न और पैसे वसूल करने के सख्त तरीकों की वजह से आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि कर्ज देने वाली इन गैरकानूनी कंपनियों के खराब रवैये के कारण देश में कई लोगों की जान चली गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा है कि इस मुद्दे ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाला है। इतना ही नहीं, पत्र में ये भी कहा गया है कि देश भर में ऐसी चीनी ऐप चल रही है जिसके ज़रिए बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं और इसकी शिकायतें आने लगी है। डिजिटल तरीके से कर्ज देने वाली गैर कानूनी ऐप विशेषकर कमज़ोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को ऊंचे ब्याज दरों पर कम अवधि के कर्ज या सूक्ष्म कर्ज देती है और इससे छिपे शुल्क भी होते हैं। ये कंपनियां कर्जदारों के संपर्क स्थान, तस्वीरों और वीडियो जैसे गोपनीय निजी डाटा का इस्तेमाल कर उनका उत्पीड़न करती है और उन्हें डरा धमका कर ब्लैकमेल भी करती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जांच में यह पाया गया है कि एक संगठित साइबर अपराध है जिसे अस्थायी ईमेल, वर्चुअल नंबर, अनजाने लोगों के खाते, मुखौटा कंपनियों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, API सेवा, क्लाउड होस्टिंग और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। इसलिए जांच में दौरान डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस संबंध में सख्त कानून कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा सभी राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों में यह भी अनुरोध किया जाता है कि सभी जिलों में ऐसे ऐप का उपयोग करने का जोखिम के खिलाफ जन जागरूकता फैलाएं ताकि देश के लोग बच सकें। हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में चीनी नियंत्रण लोन ऐप शिकारी ऋण देने के लिप्त पाए गए हैं। अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के अलावा ये ऐप नियमों में खामियों के उपयोग करते हैं और अक्सर मौजूदा नियमों और विनियमों के उल्लंघन में काम करते हैं। इस तरह की ऐप कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आई क्योंकि पूरे भारत में कई लोगों की वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें धन की आवश्यकता थी और इन ऐप्स के ज़रिए 1 सप्ताह से लेकर 30 दिनों के अंदर की अवधि में पैसे उधार दिए। ये उधार देने वाली ऐप ऊंची ब्याज दर और प्रोसेसिंग फ़ीस वसूलते हैं। इसके अलावा ये ऐप अक्सर उपयोगकर्ताओं को उनके बकाया भुगतान को लेकर परेशान करते पाए जाते हैं, जिसके कारण दर्जनों आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं परिवर्तन निदेशालय ने हाल ही में पेमेंट गेटवे कंपनी के साथ मर्चेंट आईडी में पार्क किए चीनी नियंत्रण वाले लोन ऐप से 9.82 करोड़ रुपए फ्रीज़ किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि उधार देने वाले ऐप चीनी नियंत्रण निवेश टोकन ऐप के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। अब देखना यह है कि लोग कितने सतर्क होते हैं। हालांकि इस ऐप के ज़रिए बहुत से लोगों को ठगा भी गया है, बहुत से लोगों से ब्याज के बदले ऊंची रकम भी ऐंठी गई है, मगर कोई डर के मारे नहीं कहता है। मगर लगातार बढ़ रही आत्महत्याओं के चलते अब चीनी ऐप पर सरकार लगाम कसने में लगी हुई है। देखा जा रहा है ऐसे में सरकार द्वारा जो भी कदम उठाया जा रहा है इसको लेकर लोग काफ़ी खुश हैं। लोकवार्ता डेस्क। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।